आज के इस वीडियो में हम बीटा गामा के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा बाय होल अंडर रूट a cos to the power 4 थीटा प्लस b sin to the power 4 थीटा। और ये हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है गामा 1/4 का होल स्क्वायर बाय ओके एंड यहाँ पर आ जाएगा 4ab और ab की पावर है 1/4 और अंडर रूट पाई। ये हमें प्रूव करना है। अब हम कर क्या रहे हैं कि इस अंडर रूट में, जैसे कि आप देखो ये जो अंडर रूट था मैं यहाँ से हटा रही हूँ, इस अंडर रूट को मैं ऐसे लिख रही हूँ और इस अंडर रूट में हमने क्या किया, cos टू द पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया cos टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब जब हम इस वाले cos टू द पावर 4, अब जैसे आप कैंसिल करोगे तो फिर से वापस ही वही बन गया। हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब जब मैं इसको अंडर रूट के बाहर निकालूंगी तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ से इसको बाहर कर देते हैं। अब ये 0 हो गया, ये अंडर रूट, और यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया cos, एक सेकेंड, cos टू द पावर मतलब कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास स्टेप बन गया 0 to, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 0 to π/2 डी थीटा, और यहाँ पर ये 1 है, सो 1/कोसेकेंड स्क्वायर है, सो 1/cos क्या होता है, सीकेंड, तो यहाँ पर आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो यूज़ हो गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो अंडर रूट में यहाँ पे सिर्फ आ गया a, और साइन बाई कॉस टैन होता है तो b टैन टेंजेंट टू द पावर 4, इस तरीके से। ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर अब सीकेंट और टैन को भी हटाना है, तो हमने टैन थीटा को x लेट कर लिया। ओके, और इसका डिफरेंशिएट सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है, तो ये ऊपर से भी हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो चेंजमेंट क्या आ गई, दिस इज इक्वल्स टू 0 to π/2 था, यहाँ पर था हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में दिस वाज a प्लस b एंड टेंजेंट टू द पावर 4 थीटा। ओके, अब क्योंकि हमने लेट किया था tan x को, सॉरी tan थीटा को x, तो लिमिट्स भी हैं जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब लिमिट पहले इसकी क्या थी 0, तो हमने क्या करा और यहाँ पर 0 पुट कर दिया tan की जगह पर, सो दिस विल बी आंसर क्या आ जाएगा, tan 0 इज इक्वल्स टू 0, तो जो लोअर लिमिट है उसकी 0 ही होगी। दूसरी लिमिट निकालते हैं, π/2 था तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया tan π/2 और इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ओके, तो हमारी जो x, जो हम x की फॉर्म में इंटीग्रल को चेंज करने वाले हैं, उसकी अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो गई, इन्फिनिटी। ओके, अब इसकी जगह पर ये जो है, इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा dx। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने वैल्यू निकाली है, इसकी जगह पे आ गया dx एंड यहाँ पर क्या चेंजमेंट आएगी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं और लिमिट को चेंज कर देंगे 0 to इन्फिनिटी ड्यू टू सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे आ गया 0 to इन्फिनिटी, ऊपर आ गया dx बाय अंडर रूट a प्लस b x टू द पावर 4। नाउ अगेन एक सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, इस bx टू द पावर 4 को हमने पुट कर दिया ay। ओके, कुछ a की फॉर्म में ही चाहते हैं तो इसको ay पुट कर दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ से भी हमें हटाना पड़ेगा, तो b4 जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो x टू द पावर 3, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो b विल बी एज इट इज़ कांस्टेंट है, क्योंकि x टू द पावर 4 का 4 आगे और x की एक पावर कम कर दी तो 3 आ गया, a विल बी एज इट इज़, और ये आ जाएगा dy। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे, सो dx इज इक्वल्स टू a dy, और ये सब डिवाइड में आ जाएगा एंड दिस विल बी 4bx3, बट यहाँ पर हम x³ नहीं लिख सकते क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन कर रखा है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 4
ए वाई बाई बी। अब यहाँ पर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1/4, नहीं 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब पावर रेज कर देते हैं दोनों की। तो पावर यहाँ पर 4 तो ऑलरेडी थी और हम दोनों साइड पावर रेज कर रहे हैं 3/4। वो इसलिए सो दैट कि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और पावर में सिर्फ क्यूब बचे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ हमने क्या किया। दोनों साइड पावर रेज कर दी, सॉरी, दोनों साइड पावर रेज कर दी 3/4। तो x⁴ यहाँ पर ऑलरेडी था, यहाँ पर पावर रेज हो गई 3/4। ये पावर इसलिए रेज कर रहे हैं सो दैट कि 4 से 4 आपस में कैंसिल हो जाए। यहाँ पर भी पावर रेज हो जाएगी a/b⁴ 3/4। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, x³ की वैल्यू आ गई, तो हम x³ की जगह पर अब लिख रहे हैं a/b और इसकी होल पावर 3/4। अब इस पूरे इंटीग्रल को हम चेंज कर देंगे dy की फॉर्म में। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ये पूरा इंटीग्रल चेंज हो गया है। नाउ दिस इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 0 to infinity 1/√a + ay एंड dx की जगह पे पुट कर दिया a dy/4b and ay/b⁴ 3/4। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं 0 to infinity। इस स्क्वायर रूट से a कॉमन लेंगे, सो ये आ जाएगा a⁴ 1/2। ओके, और यहाँ पर आ गया 1 + y और इसकी पावर 1/2। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास a dy, इसको हम a को नीचे शिफ्ट कर लेंगे और पावर को नेगेटिव में कर लेंगे। सो इसको हटाकर मैं इसको नीचे लिख रही हूँ a⁻1 देन 4b एंड सेम इसको भी अलग अलग करके लिख लेंगे। a⁻³ 3/4 हो जाएगा, y⁻³ भी 3/4 हो जाएगा। ओके, एंड b की पावर इसी सेम चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। b की पावर को हम -3/4 लिख ले रहे हैं क्योंकि ऊपर शिफ्ट करेंगे। ओके, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। दिस इज इक्वल्स टू 0 to infinity। सारी जो भी a की पावर है उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। तो a½ -1 देन +3/4 एक तरफ लिख दिया, देन 1 + y, इसकी पावर ½ है, 4 1/4, देन b की पावर को ऐड कर लेंगे। b की पावर ये रही 1 -3/4 एंड -3/4 एंड y की पावर 3/4, ऊपर आ जाएगा dy। इसको सॉल्व करते हैं, देन ½ -1 प्लस 3/4 है ना, इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, ए की जो पावर है उनको सॉल्व करके लिखेंगे। तो यहाँ पर ये एलसीएम इसका हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 -4 + 3 एंड दिस विल बी 5 - 4 दैट इज़ 1। तो ए की पावर यहाँ से हम इसको इरेज किया, यहाँ पर हमने लिख दिया 1/4। इसकी पावर ठीक है एज इट इज़, 4 को हम इंटीग्रल के बाहर कर देंगे। ये जो 4 है इसको हम यहाँ से हटाकर इस इंटीग्रल के बाहर लिख रहे हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4। इवन ये जो a है, a की पावर भी बाहर कर सकते हैं क्योंकि जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा। तो इधर से इसको भी हम हटा रहे हैं और यहाँ पर पावर कर दिया a 1/4 और इंटीग्रल 0 to infinity अब यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, b को भी हटाया जा सकता है, इसलिए हम इस b की पावर को सॉल्व कर ले रहे हैं। सो दैट इज़ 1 - 3/4, दैट मीन्स 4 - 3/4 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, तो इसका भी सेम वही पावर आ गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस b को भी यहाँ से हटाकर हमने लिख दिया इस इंटीग्रल के बाहर। तो ये आ गया a b और दोनों की पावर आ गई 1/4। अब देखो इंटीग्रल के अंदर dy के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में जो है ये इंटीग्रल है, तो अब ये टर्म जो है y की है, ये भी टर्म y की है, तो इसको हटाकर मैंने इधर लिख लिया y 3/4। ओके, और इस को हम अगर ऊपर भेज दें
न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा y और इसकी पावर -3/4। अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, रेस्ट एज इट इज़ है। तो यहाँ पर आ गया दिस इज इक्वल्स टू 1/4 AB की पावर 1/4 और इंटीग्रल था 0 टू इन्फिनिटी, y की पावर थी -3/4 dy और 1 + y हाफ -3/4। दिस कैन बी रिटन एज 1/4 - 1। आप जैसे इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -4/4 दैट इज़ -3/4। वही आंसर आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आप चेंज कर दो -3/4, इंस्टेड ऑफ दिस हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4 और इसमें -1। एक्चुअली हम फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। वी नो दैट के जो बीटा BMN है दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर अगर m-1 हो, क्योंकि हमने m-1 की फॉर्म में बना दिया है और यहाँ पर x की जहाँ पे y वेरिएबल लिया हुआ है और नीचे कैसी फॉर्म होनी चाहिए 1 + x और इसकी पावर m + n। ओके, तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर था हमारे पास 1/2 सॉरी, तो 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 + 1/4। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया एंड dx। तो इसकी जगह पर स्ट्रेट अवे हम क्या लिख सकते हैं BMN, जहाँ पर m की वैल्यू 1/4 है, आप देख सकते हो ये रहा, और n की वैल्यू भी 1/4 है। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये जो है आपका ये आ गया b 1/4 1/4। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल के बाहर था 4, AB की पावर थी 1/4 और इंटीग्रल की जगह पर अब हमारे पास आ गया बीटा 1/4 1/4। ये हमें एक रिलेशन पता है बीटा और गामा का कि जो BMN है ये किसके बराबर होता है गामा M गामा N और गामा M + N। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गामा 1/4 गामा 1/4 और दोनों का सम करेंगे तो गामा 1/2 और ये एज इट इज़ AB और इसकी पावर 1/4। ओके, एंड नाउ इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 4 AB की पावर 1/4 और गामा 1/4 था तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे हमारे पास क्या था गामा 1/2। सो वी नो दैट गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। तो स्ट्रेट अवे हमने यहाँ पर लिख दिया √π और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सो इस बार हमें क्या प्रूव करना है कि गामा 1 + 1/n is equals to 0 to infinity e⁻ -x⁻n dx। इस बार हम ये प्रूव करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इस बार हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इस इंटीग्रल को हमने लेट कर लिया i, तो यहाँ पर i इज इक्वल्स टू अब ये हो गया, और एज़ यूजुअल हम सब्सटीट्यूशन लेंगे एक्सपोनेंशियल की, जो भी पावर है उसको हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर x⁻n को हमने y लेट कर लिया और इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे क्योंकि dx को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा n x की पावर n-1 dx इज इक्वल्स टू dy। यहाँ से निकालेंगे dx की वैल्यू, सो आ जाएगा dx को एक साइड रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy और यहाँ पर n x की पावर n-1। अगेन x की पावर n-1 को हटाना होगा, तो देखो किस तरीके से आप सिंप्लीफाई करोगे। हमने क्या माना है कि x की पावर n जो है वो y है और हमें वैल्यू चाहिए x⁻n-1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये फिर से वही हो जाएगा और x की पावर n की ऊपर तो आ गई वैल्यू y और नीचे हमें इसका निकालना है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y की पावर 1/n हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया y की पावर 1/n, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पावर जो है दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से हमने चेंज कर दिया dy तो एज इट इज़ रहेगा, n भी एज इट इज़ रहेगा और y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/n, और या तो आप इसको एलसीएम करके इस तरीके से भी लिख सकते हो y n-1/n। ओके, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नाउ अगर हम इस
इस वाली टर्म को, ये जो y की पावर 1 माइनस 1/n है, हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं इसी चीज़ को, तो ये किसके बराबर आ जाएगी, dy, और ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 1/n को नीचे ही रहने देते हैं, y को शिफ्ट करेंगे तो y की पावर यहाँ पर अब हो जाएगा 1/n माइनस का 1, इस तरीके से, और dy न्यूमरेटर में शिफ्ट करने से ये चेंजमेंट आएगी, क्योंकि अब हमने सब्स्टिट्यूशन ले रखा था, ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन था, तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। लिमिट हमारी पहले क्या थी, 0 टू इन्फिनिटी थी, तो देखते हैं लिमिट किस तरीके से चेंज होएगी। तो x की पावर n इज इक्वल्स टू वाई था ना, तो सबसे पहले लिमिट हमारे पास थी 0 टू इन्फिनिटी, तो आप x की जगह पे जब 0 रखोगे और पावर n, तो पहले वैल्यू क्या गई, लिमिट चेंज हो जाएगी, आंसर आ गया 0, तो लोअर लिमिट भी क्या हो गई, 0। अब हम इन्फिनिटी रखते हैं इस तरीके से, तो y का आंसर भी क्या आ गया, इन्फिनिटी, तो लिमिट जो है इस केस में चेंज नहीं हो रही, एज इट इज़ है, तो लिमिट में ये चेंजमेंट आ गया। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब वापस से अपने सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन क्या था, ई की पावर हमें रखना है माइनस का y, और देन dx की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस y, और हमने अभी जस्ट वैल्यू निकाली है किसकी, dx की, तो ये आ गया dx इज इक्वल्स टू दिस, तो ये रख दिया हमने 1/n y की पावर 1/n माइनस का 1 dy। तो देखो हमने किया क्या, सब्स्टिट्यूशन लिया था, उसको डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकाला और लिमिट चेंज की, तीनों काम करने के बाद ये हमारे पास इंटीग्रल आ रहा है, और ये इंटीग्रल हमने i के बराबर माना था। नाउ 1/n को हम इंटीग्रल के बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n 1/n माइनस का 1 e की पावर। नाउ वी नो दैट कि ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये डेफिनेशन है किसकी, गामा की, ओके, सिर्फ सीधा सीधा ये गामा n की डेफिनेशन है, तो इसकी जगह पर हम चेंजमेंट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारा i इज इक्वल्स टू 1/n बाहर था, और ये हमारी डेफिनेशन हो गई 1/n की, ठीक है। गामा n मीन्स कि गामा की डेफिनेशन है, और अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 1/n, सो ये डेफिनेशन किसकी बन गई, गामा 1/n। नाउ अब हमें देखो आंसर क्या चाहिए था, वापस एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें प्रूफ करना है कि किसके बराबर होना चाहिए, गामा 1 प्लस 1/n। तो आप देखो ये डेफिनेशन वैसे इसी की बन रही है, वी नो दैट हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर गामा n प्लस 1 है तो ये बराबर होता है n गामा n के, तो अकॉर्डिंग टू दिस इस बार हमारे पास फॉर्म कैसी है, 1/n और गामा 1/n, तो यहाँ पर फॉर्म कैसी हो जाएगी, 1/n प्लस 1। सो ये आ गया बराबर, ये आ गया बराबर किसके, 1 प्लस गामा 1 प्लस 1/n, और यही RHS था, ओके। नाउ अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सपेंड करें और हमें ये प्रूफ करना है दैट इंटीग्रल, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू रूट π/2। तो देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे, यही आगे, इसके आगे ही हमारे पास स्टेप है, अगर हमें ये प्रूफ करने को बोला जाता है फर्दर, ठीक है। तो i की वैल्यू जो है वो हमारे पास थी, ये हमने लिख लिया, i इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स n एंड dx। ये था हमारे पास इंटीग्रल क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन में यही था हमारे पास ना इंटीग्रल, ये, ठीक है। और यहाँ पे इसको हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया था, ये हमने आई माना था स्टार्टिंग में, इफ़ आपको याद हो तो, आई इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करते करते आई की वैल्यू ये यहाँ तक पहुँचे थे, दैट गामा 1/n गामा 1/n, तो ये यूज़ कर ले रहे हैं हम यहाँ से कि 1/n गामा 1/n। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स कि यहाँ हमें क्या पुट करना होगा, n की वैल्यू को 2 पुट करना है, तो ये बन गया 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी हाफ आ जाएगा, यहाँ पर भी हाफ, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, और ये आ गया आपके पास आंसर, ओके। तो
इन पर्टिकुलर हमें चाहिए थी n इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू इस इंटीग्रल में। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। सो थर्ड क्वेश्चन इज 0 टू इन्फिनिटी कॉस bx और x की पावर है 1/n dx इज इक्वल्स टू, दिस विल बी गामा n प्लस 1 बाई b टू द पावर n एंड cos n पाई 2। ये हमें प्रूव करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, फिर से ये जो हमारे पास साफ साफ दिख रहा है x की पावर 1/n, इसको हम पुट कर लेंगे x की पावर 1/n इज इक्वल्स टू t, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। सो x इज इक्वल्स टू t की पावर t की पावर n। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू n t टू द पावर n माइनस 1 dt। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लिया है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट अभी हमारे पास क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो देखो लिमिट कैसे चेंज होएगी। तो सबसे पहले हमने x की जहाँ पे रखना है 0, तो 0 की पावर 1/n करोगे तो भी आंसर t के लिए भी आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। इन्फिनिटी जब आप रखोगे और पावर 1/n, इसका आंसर आ गया इन्फिनिटी। तो इस केस में हमारे पास जो लिमिट है वो चेंज नहीं हो रही। क्लियर है। इंटीग्रल और dx की वैल्यू यहाँ से हमें मिली गई, तब हम दोनों चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, लिमिट तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज़। देन हमारे पास इंटीग्रल था cos, यहाँ पर आ जाएगा b, और यहाँ पर नेक्स्ट था x टू द पावर 1/n, उसकी जगह पे हमने लिख दिया t, और dx था उसके बाद, तो dx की वैल्यू थी n t टू द पावर n माइनस 1 dt। ठीक है, ये रख दिया dt। यहाँ पर हमने t सब्स्टिट्यूट किया था, तो x टू द पावर 1/n के जहाँ पे t आ गया और dx की वैल्यू रख दी। नाउ अब हम ऑयलर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, उसका रिजल्ट देखते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली ऑयलर्स फॉर्मूला, वी नो दैट कि जो e टू द पावर आयोटा थीटा होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और अगर मान लीजिए e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा है तो सिर्फ आयोटा में चेंजमेंट, आयोटा की जो साइन है वो चेंज हो जाती है, तो ये आ जाता है माइनस आयोटा साइन थीटा। तो एक्सपोनेंशियल कॉस और साइन को इस तरीके से लिखा जा सकता है ऑयलर फॉर्मूला के हेल्प से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉस है हमारे इंटीग्रल में, दैट मीन्स कि क्या कह रहा है कि इसका ये जो e टू द पावर आयोटा थीटा या फिर e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा है, इसका रियल पार्ट यूज़ किया जा रहा है। ये क्या होता है रियल पार्ट, ये क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉस है, दैट मीन्स कि सिर्फ रियल पार्ट का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। ओके। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप देखोगे कि जो कॉस थीटा है इन दोनों ही केस में, चाहे आप e टू द पावर आयोटा थीटा लो, चाहे आप e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा लो, दोनों ही केस में कॉस तो पॉजिटिव है, ये जो हमारा इमेजिनरी पोर्शन है वो नेगेटिव है। तो इन दोनों में से कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज हमें सिर्फ कॉस का चाहिए और कॉस हमें पॉजिटिव चाहिए। दोनों ही केस में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों ही यूज़ किया जा सकता है। बट रीज़न हम नेगेटिव यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो इसलिए कि जो गामा की वैल्यू है उसमें एक्सपोनेंशियल माइनस में करके होता है। तो अगर आगे चल के हमारे पास डेफिनेशन बनती है गामा की तो हम स्ट्रेट अवे चेंज कर सकते हैं, इसलिए मैं नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और रियल पार्ट लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट लिया जाएगा किसका, इस एक्सपोनेंशियल का। तो ये आ गया आपका 0 टू इन्फिनिटी। ये जो आपको n यहाँ पर दिख रहा है उसको हम इंटीग्रल के बाहर कर रहे हैं, n यहाँ पर लिख लिया, और कॉस की जगह पर अब क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल यूज़ किया इसका रियल पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो चेंजमेंट आ जाएगी e टू द पावर माइनस आयोटा। सेकेंड, अब यहाँ पर जो आप देखो एंगल लिखा होता है ना, तो यहाँ पर थीटा है तो आयोटा की साइड में यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है। इस केस में एंगल देखोगे तो एंगल क्या है BT, तो एंगल यहाँ पर आ जाएगा आपका BT, और ये एग्जैक्टली सेम रहेगा t टू द पावर n माइनस 1 dt।
टी। देखिए एज ए सेड कि ऑयलर्स फॉर्मूला की हेल्प से ये लिखे जा सकते हैं। तो सिंपली हमने अब क्या किया है कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमने एक्सपोनेंशियल का रियल पार्ट यूज़ किया। दैट मीन्स ऑब्वियसली वो ये सेम बात हो गई कि कॉस आएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख देते इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर वो साइन होता तो आप यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट करके लिख सकते थे। तो इसमें और इस इंटीग्रल में अब कोई फ़र्क नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम सिर्फ रियल पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल में जो हमें पावर माना था आयोटा बी टी, उसको हमने जी लेट कर लिया और डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो दिस विल बी आयोटा बी डी टी इज इक्वल्स टू डी जी। यहाँ से डी टी की वैल्यू निकाल लेंगे, सो दिस इज इक्वल्स टू डी जी बाय आयोटा बी। अब जो हमारा इंटीग्रल था आगे एन लिखा था, 0 to इन्फिनिटी था, ई की पावर आयोटा बी टी था, तो आयोटा माइनस और इसकी जगह पर सीधा सीधा आ गया यहाँ पर z, एंड देन यहाँ पर था t की पावर n। मैं आपको रियल जो इंटीग्रल था वो यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। दिस वॉज n 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस आयोटा बी टी t टू द पावर n माइनस 1 डी टी। ओके, तो यहाँ पर अब हम चेंजमेंट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, t की, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस विल बी z बाय आयोटा b, तो यहाँ पर लिख दिया z बाय आयोटा b एंड इसकी होल पावर हो गई n माइनस 1, डी टी की जगह पे आ जाएगा डी जी आयोटा b। अब जिसकी भी ज़रूरत नहीं है वो हम इंटीग्रल के बाहर कर देंगे और पावर को अलग अलग कर लीजिए पहले। जैसे कि आयोटा की पावर यहाँ पर है n माइनस 1 बाय आयोटा की पावर है n माइनस 1, आयोटा एक ये रहा, b एक यहाँ पर और यहाँ पर, तो इन दोनों की पावर को कंबाइन कर लेते हैं एंड कंबाइन करने के बाद यह आ जाएगा n बाहर और आयोटा b की पावर n माइनस 1। ओके सॉरी n माइनस 1 नहीं, सीधा सीधा n हो जाएगा क्योंकि ये आ रहा है ना, देखो इसकी पावर क्या है n माइनस 1 है यहाँ पर और इसकी पावर आपको 1 यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो जब प्लस 1 करोगे तो सिर्फ 1 n रह जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये स्ट्रेट अवे लिख दिया, ये आ जाएगा n एंड आयोटा b की पावर n 0 to इन्फिनिटी, दिस इज e टू द पावर माइनस जी टू द पावर n माइनस 1 डी जी। अब आप देख सकते हो कि यही हमारी डेफिनेशन गामा की होती है एज आई सेड, इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में लिया था सो दैट बाद में हम गामा की डेफिनेशन लगा सकें। क्योंकि गामा की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी वेरिएबल आप लिख रहे हो एक्सपोनेंशियल में वो नेगेटिव साइन में होता है और वही सेम वेरिएबल की पावर n माइनस 1 डी, ये इस तरीके से इंटीग्रल डिफाइन होता है। तो स्ट्रेट अवे हम इसको चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर आ गया n आयोटा b की पावर n और गामा n। ओके, और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है इस गामा n को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 और इसको एज इट इज़ रखेंगे। ओके, अब हम फिर से इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, मतलब आयोटा की पावर n को अलग कर लिया और b की पावर n को अलग अलग कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू गामा 1 प्लस n, b की पावर n और यहाँ पर आयोटा 1 बाय आयोटा n। अब देखो आयोटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस, अगर मैं लिखना चाहूँ ऐसे कॉस पाई बाई 2 प्लस में आयोटा साइन पाई बाई 2। ओके, पाई बाई 2 एंगल का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ आयोटा है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट चाहिए, रियल पार्ट नहीं चाहिए। अब हमें पता है कि कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो एंगल पाई बाई 2 लेने से रियल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट बचेगा। ओके, तो आयोटा चाहिए था इसीलिए हमने पाई बाई 2 एंगल चूज़ किया। अगर आपको रियल पार्ट चाहिए हो तो हम ऐसा एंगल चूज़ करते हैं कि जिसमें से ये साइन वाला पोर्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, और यहाँ पर बचेगा आयोटा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसका सम क्या आ गया हमारे पास आयोटा। अगर आप पावर n कर देते हो तो यहाँ पर पावर n, यहाँ पर पावर n और इस पर भी पावर n, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है। क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस आयोटा को कॉस और साइन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। अब क्योंकि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, आप खुद ही देख रहे हो कि जैसे ही मैंने इसको ऐड किया आंसर सिर्फ आयोटा आ रहा है। ओके, जो कि ये रहा, और इसलिए हमने एंगल हमने पाई बाई 2 इसलिए चूज़ किया है सो दैट कि जो रियल पार्ट है वो 0 हो जाए और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमें मिले, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है।
और अब जैसे आप पावर n कर दोगे सब पे, तो आयोटा टू द पावर n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, दैट इज़ cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 होल पावर n। और ये हमने अब यहाँ पर चेंज करके लिख लिया गामा 1 बाय दिस बी एन, और इसकी जगह पर आयोटा टू द पावर n की जगह पर हम ये लिख देंगे और पावर क्या कर देंगे नेगेटिव में। सो दिस इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 बी टू दी पावर n, और क्योंकि हम इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं cos π/2 आयोटा साइन π/2 इसकी पावर होल पावर -n आ जाएगी, ठीक है। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है, अगर मान लो आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो इसको लिखा जा सकता है, ये जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है एंगल में, तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिखा जा सकता है। अब ये जो पावर -n है, तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, यहाँ से हटा दिया मैंने पावर -n, और यहाँ पर आ गई पावर -n, और यहाँ पर आ जाएगी पावर नेगेटिव इधर -n। ओके, सो इसका थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा पावर क्या थी -n, यहाँ पर मैंने भी जो इरेज किया वहाँ पर क्या था पावर -n था, तो कॉस में क्या होता है नेगेटिव आप लेते हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आ जाएगा n π/2। ओके, और यहाँ पर साइन चेंज होकर मैंने नेगेटिव लिख दिया था, माइनस आयोटा था, और यहाँ पर एंगल आ गया साइन, एक सेकेंड, साइन n π/2, यही हो गया। जैसे आपने -1 को यहाँ जो पावर -1 थी एंगल में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कॉस, हमारे पास जो है वो इवन है, तो नेगेटिव जो है वो सेम नेगेटिव हट सकता है, हटा सकते हैं हम, बट साइन में नहीं हटता, वो हमें हम बाहर लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी नो दैट कि साइन n π इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होता है, तो ये जो टर्म है हमारे पास वो हट गई, वो 0 आ गई, सिर्फ ये बचा, तो इसको हमने आगे लिख लिया, दिस इज इक्वल्स टू गामा n प्लस 1 बी टू दी पावर n, और यहाँ पे सिर्फ बचेगा cos n π/2। सो हमें यही प्रूव करना था, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट 0 टू इन्फिनिटी cos bx, और x की पावर 1/n था, dx इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आता है, गामा n प्लस 1 बी टू दी पावर n एंड cos n π/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर है। इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।